ऐसा नहीं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं निकाल सकते, लेकिन एनसीईआरटी अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को करता है और बिहार पुलिस का ये पसंद है एनसीईआरटी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी को किताब को पढ़ो, और किसी का अगर कोर्स लेना भी चाहते हो तो उसको फाउंडेशन लो और उसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ते रहो लाइन बाय लाइन, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा तो आपको हर एनसीईआरटी क्लास को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 6 से 12 तक ही पढ़ेंगे। आप सिर्फ 9 और 10 बिहार पुलिस की कांस्टेबल की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 9 और 10 का पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस दुर्गा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस 22,771 की पोस्ट की बहाली आने वाली है। अब इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई इसमें पोस्ट हमारी आएगी भी या नहीं भी आएगी। इसके चलते प्रोटेस्ट चल रहा है, मद्य निषेध एक्सप्रेस जो भी है एक्साइज कांस्टेबल के लिए मद्य निषेध का जो चल रहा है, इसमें क्या धांधली हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें हम लोग को बहुत सारा तर्क देखने को मिला है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो बिहार पुलिस 22,771 पोस्ट की बहाली जो आनी है, इसमें आएगी भी या नहीं आएगी, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो भाई पोस्ट आए या नहीं है उससे तुमको क्या मतलब है, तुमको अपना सिलेबस तैयार रखना है। भाई कभी भी वैकेंसी आ सकता है। और इतना जान जाओ कि बिहार पुलिस 22,771 की पोस्ट आनी है, इसके लिए आपको किसी ऑनलाइन कोर्स करने का जरूरत नहीं है। चुपचाप एनसीईआरटी की किताब पढ़ो और एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसके लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करने वाला हूँ किताब, जैसे कि ये 9th क्लास का एनसीईआरटी का किताब है साइंस का, ठीक है। इससे क्वेश्चन किसी भी हालत में हो जाए, कैसी भी बनना ही बनना है। क्योंकि आप देखिए अभी बिहार दरोगा 122 पोस्ट का एग्जाम हुआ, 1799 दरोगा का हुआ। जैसे कि 9th क्लास में आप देखिएगा हमारे आसपास के क्या पदार्थ सूत्र थे चैप्टर से काफी भर भर के क्वेश्चन आए हैं। भाई तुम देखो ना, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के बारे में, सोने की पन्नी पर किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया, इसके बारे में क्वेश्चन से पूरा देखने को मिलता है। फसल पैटर्न क्या है, सारा इस पे टॉपिक है भाई। एनसीईआरटी का तुम कितना भी कुछ कर लो, बिना एनसीईआरटी का तुम बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं निकाल सकते, लेकिन एनसीईआरटी अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को करता है और बिहार पुलिस का ये पसंद है एनसीईआरटी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी को किताब को पढ़ो, और किसी का अगर कोर्स लेना भी चाहते हो तो उसको फाउंडेशन लो और उसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ते रहो लाइन बाय लाइन, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा तो आपको हर एनसीईआरटी क्लास को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 6 से 12 तक ही पढ़ेंगे। आप सिर्फ 9 और 10 बिहार पुलिस की कांस्टेबल की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 9 और 10 का पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, ये सब जो भी 6 से 12 एनसीईआरटी है, इसमें से आपको कुछ कुछ कॉमनली पढ़ना पड़ेगा जो इसके लिए जरूरत पड़ता है। जैसे कि 11th क्लास का ये बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का है, इससे आपको दरोगा में सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर है जो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा आपको दरोगा के लिए। ये 6 क्लास का है, इसी प्रकार 7 क्लास का है, आपको पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास का जो बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा आता है, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं अगर आप दरोगा की तैयारी पूरा फाउंडेशन करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं। बाकी बात रहा कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट है, और आप लोग प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस सेट लगाएं। किसी का भी चैनल में जाकर के प्रैक्टिस सेट मैराथन करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग चाहे तो इस प्रैक्टिस सेट में रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट मैंने भी काफी लगाया। आप देख सकते हैं कि मैंने किसको डिवाइड करके इसको कितने भागों में बांटा है। देखिए आप देख सकते हैं कितने भागों में इसको बांट करके हम पढ़े हैं इसको, और काफी मैंने टेस्ट लगाया, इससे काफी बेनिफिट होता है। और सारा जितना 50% अगर आप एरिया कवर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको काफी बेनिफिट होगा, जो 50% जितना भी सिलेबस आपको प्रैक्टिस सेट से ही कंप्लीट होगा, ठीक है। जब एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आप नोट्स तैयार करने लगेंगे तो फिर इसके बाद आपको घटना चक्र और लूसेंट सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। लूसेंट को भी पढ़ना है, लेकिन ये नहीं कि सारा किताब एक साथ पढ़ेंगे। आप लूसेंट में वो टॉपिक पढ़िए जो आपने घटना चक्र में नहीं पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपको साथ में क्या करना है कि घटना चक्र का ये किताब ले लेना है, ठीक है। चैप्टर बाई चैप्टर आता है, बट ये साइंस में सारा आपको चैप्टर, केमिस्ट्री हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, सारा यूपीएससी, बीपीएससी, प्रीवियस सारा स्टेट लेवल का कथन के रूप में प्रश्न है इसमें, और आपको इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। मैं फुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाई। मैंने भी मद्य निषेध कांस्टेबल का जो 4300 पोस्ट का एग्जाम हुआ था, इसमें कांस्टेबल का 1638 पोस्ट मद्य निषेध का था, उसमें मैंने निकाला है, ठीक है। तो आपको इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। आपको घटना चक्र का ज्यादा नहीं करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एक इकोनॉमिक्स का ले लेना जो अपडेटेड लेना है, और एक साइंस का ले लेना, इससे कवर हो जाएगा। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, लूसेंट की किताब, ठीक है। और उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। एक 7th क्लास का एनसीईआरटी है, आप ये पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के लिए, इससे भी काफी बेनिफिट मिलेगा। आपको बिहार पुलिस का तैयारी करना है तो सिर्फ 9th और 10th साइंस, ठीक है। बाकी अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे कि आपको ज्योग्राफी का हो गया, उसके बाद आपको ये आपको हिस्ट्री का 6 क्लास का हो गया, जैसे बौद्ध एंड जैन धर्म कनिष्क के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुए, आपको ये सब देखने को काफी तर्क मिलेंगे और आपको काफी बेनिफिट होगा। आपको डायरेक्ट प्रश्न लड़ेगा एग्जाम में, मैं फुल वारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाई, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। फिर आपको एक भारत का संविधान और सिद्धांत, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफी है। मैंने आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, आप मौलिक क्षेत्राधिकार के टॉपिक को देख सकते हैं, इससे काफी प्रश्न है। देखिए मैंने इसको कैसे पढ़ा, सारे हाईलाइट कर करके मैंने इसको पढ़ा है, जो मेरे प्रीवियस इसमें आते हैं, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको बस थोड़ा थोड़ा देख करके सारा सिलेबस अपने प्रीवियस इसके अनुसार एनसीईआरटी को पढ़ना है, इसमें भटकाव नहीं आएगा आपको।
ठीक है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स की बात रहा तो फिर करंट अफेयर्स करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लिए बस एक स्पीडी को पढ़ना है जो कि करंट अपडेटेड आता है, 1 साल का रहता है इसमें। और देखिए मैंने कैसे पढ़ा है करंट अफेयर्स को, बहुत बेनिफिट होता है भाई, बहुत बेनिफिट होगा इसमें करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। आपको कुछ करना नहीं है। आपको ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने खेल के लिए अलग कर लिया है, खेल के लिए अलग कर लिया है, पुरस्कार के लिए अलग कर लिया है, बहुत तरह का। देखिए मैंने सबको अलग अलग डिवाइड करके बनाया है इसमें सबको, क्योंकि भाई मेरे को नया नया डेली करंट अफेयर्स रखने की जरूरत नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इससे मैंने पढ़ लिया। इसके बाद अलग पेजेस इसमें लगा दिया मैं, एक्स्ट्रा में जो मुझे पढ़ना है उसको इंक्लूड कर लिया। और कुमार गौरव सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, काफी बेनिफिट मिलता है उससे। आप कुमार गौरव सर का चाहे तो आप उसमें ऐड करके इसमें नोट कर सकते हैं, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी किताब में से ही पढ़ने का जरूरत है या उसमें इंक्लूड करने की जरूरत है। आप खुद से अपना नोट प्रिपेयर बनाइए, अच्छा नोट बनाइए और एक बार पढ़े और अंतिम बार पढ़े। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफी अच्छी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।